हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण है हमें 57 डिग्री दे रखा है, कोण ई 75 डिग्री दे रखा है। तो कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं बच्चों कुछ प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर हमें हल करने के लिए सबसे पहले इसकी क्या देख लेते हैं, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, जब दो त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये हमारे पास इसकी क्या है, मुख्य अवधारणा। हल करते हैं प्रश्न को। इसमें देखिए दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, हम बना लेते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज। तो एक त्रिभुज तो क्या है बच्चों, ए बी सी, और दूसरा जो त्रिभुज है हमारे पास वो है डी ई एफ, है ना। प्रश्न अनुसार यहाँ पे हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी, ठीक है, और कोण जो कि हमें क्या दे रखा है 57 डिग्री, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ई हमें दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है ना। और कोण सी हमें निकालना है, ठीक है। तो कोण सी निकालना है तो देखो ए का मान 57 आ गया, बी का मान 75, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर। तो ए का मान कितना आ गया 57 डिग्री, इसका मान कितना है 75 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको अगर हम जोड़े तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 7 और 5 12 और 1 13, 132 आ जाएगा ये। 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट यहाँ से कोण सी का मान जो है 180 डिग्री माइनस कितना आएगा 132 डिग्री। इसको घटाएंगे हम यहाँ से तो देखो 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना हमारे पास 7 में से 3 गए तो 4, तो ये आ जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। तो ये 48 डिग्री किसका मान हो जाएगा, कोण सी का। तो कोण सी बराबर कितना आ गया बच्चों 48 डिग्री। तो ये हमारा इसका उत्तर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।